जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। सबका स्वागत है। आज का जो सेशन है अगेन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। अपने दोस्तों को जो है डिजिटल बेंचर्स के बारे में ज़रूर बताइए, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एआई स्टडी प्लानर मिलता है, टॉपर्स के जो है हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, मेनी थिंग्स जो है आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। पहली चीज़, हम OLQs के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हम डे 1 स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे SSB इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2 के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। SSB साइकोलॉजिकल टेस्टिंग टेक्निक्स क्या क्या होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक जो है इनको हम बेसिकली बोलते हैं। ये जब आप स्क्रीन इन हो जाते हो तब एक तरीके से आप बिग बॉस के घर में पहुंच जाते हो, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं एक ऑफिसर लाइक मटेरियल हूं, मुझे रिकमेंड किया जाए। ठीक है, तो अलग अलग टेस्ट जो है वहां पे बिग बॉस ने जो है रखे होते हैं, जिनको हम बोलते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये पूरी थ्योरेटिकल नॉलेज आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या क्या वहाँ होने वाला है, आपको वहाँ पे क्या क्या करना है। जैसी पर्सनैलिटी आपकी है ऊपर से नीचे तक, जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, वो वहाँ जाके कर दो। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के साथ अपने आप को रूबरू रखो तो आप बहुत अच्छा वहाँ पे परफॉर्म करोगे। ठीक है, देखिए, these tests are designed to assess candidates of like qualities by evaluating their imagination, spontaneity, thought process and self awareness। पहला जो होता है थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है। ठीक है, टेस्ट ऑफ इमेजिनेशन, परसेप्शन, सेल्फ सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग। इसमें जो है आपको 12 पिक्चर्स दिखाई जाती है, एक के साथ एक 30 सेकंड दिखाई जाती है भाई। 4 मिनट जो है आपको मिलते हैं इसको लिखने के लिए। अब आपको ध्यान में क्या रखने की ज़रूरत है? ध्यान में आपको ये रखना है बच्चों कि जो 12 स्टोरीज होती है उसमें 11 आपको दिखाई जाती है, 12वीं स्टोरी जो है आपको अपने आप के ऊपर जो है खुद लिखनी होती है। कोई भी स्टोरी आप अपने आप इमेजिन कर सकते हो, वो आपको लिखनी है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो 11 स्टोरीज आपको वहाँ दिखाई जाती हैं, वो जो इमोशंस होंगे उन स्टोरीज के, उन्हीं इमोशंस में जो है आपकी चारों फैक्टर्स एसेस करे जाते हैं। OLQs के चारों फैक्टर्स एसेस करे जाते हैं। ये आपको जानने की आवश्यकता है। कहीं पे पैराग्लाइडिंग से कोई दिखाया जाएगा तो आपका वहाँ पे करेज फैक्टर, इनिशिएटिव फैक्टर, वो चीज़ें जज होंगी। कहीं कोई मर्डर दिखाया जाएगा, वहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, अडेप्टेबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ये पूरी चीज़ें चेक होंगी। कहीं पे इमोशनल चीज़ें दिखाई जाएंगी तो आपका हर्ट फैक्टर वहाँ पे चेक होगा। तो इमेजेस जो है इस तरीके से होती है कि आपके वो पूरे फैक्टर्स चेक करे जा सकेंगे आपके रिस्पॉन्सेज के हिसाब से। स्टोरी जैसे आप PPDT में लिखते हो स्क्रीनिंग में, उसी तरीके से आपको लिखनी है। देयर इज नो नीड टू आइडेंटिफाई, आई मीन नो नीड टू मेंशन कि कितनी एज ग्रुप है, वहाँ पे लिखना नहीं है अलग से, लेकिन आप अपनी स्टोरी में ज़रूर लिख सकते हो। मूड क्या है, जैसे आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल स्टोरी लिखनी है वहाँ पे, जिसके 3 पार्ट्स होंगे। पास्ट, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट इज द आउटकम, वो आपको लिखना है। ठीक है, जैसे पहले भी हम एक सैम्पल स्टोरी देख चुके हैं। कुछ भी स्टोरी दिखाई जा सकती है आपको। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स चेक करे जाते हैं अच्छे से। क्लियर पिक्चर्स होती है, तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने देखे हैं, किस तरीके का मूड है, उसका मूड को आपने कैसे जस्टिफाई किया है, कैसे लिखा है, एक्शंस आपने कैसे करे हैं, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे चेक होती है। आइडेंटिफाई विद वन कैरेक्टर इन द पिक्चर, मेन जो आपको अपने आप को इमेजिन करना है। शो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप स्किल्स एंड ऑप्टिमिज्म। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप स्किल्स जो है आपके वहाँ पे चेक की जाती है। उसके बाद आता है आपका वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो बेसिक अगर टैट के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि मेरी आप लोगों के लिए राय क्या रहेगी, वो सिर्फ ये रहेगी कि बी रिस्पॉन्सिबल इन योर डे टू डे लाइफ, हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स केयरफुली अराउंड यू,
रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है। तो ये जब चीज़ें आप अपने अंदर इनकलकेट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आप वहाँ पे अज्यूम करोगे, चीज़ें करोगे, वो निखर के आपकी स्टोरीज़ में ऑटोमेटिकली आएंगी। जितना अगर आप एक्सट्रोवर्ट होंगे, चाहे इंट्रोवर्ट हो चाहे एक्सट्रोवर्ट हो, हार्डली मैटर्स, जितना ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया होगा, अपनी लीडरशिप स्किल्स आपने डेवलप करी होंगी, वो आपकी स्टोरीज़ में वहाँ पे झलकेंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है आपका, आप क्या सोचते हो अंदर से, ठीक है, आपके इनर थॉट्स क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या है, वो पूरी चीज़ें इससे दिखती है। एग्जाम्पल्स भी देखेंगे हम। अब वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में होता क्या है वॉरियर्स, आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जो है, आपको 60 वर्ड्स वहाँ दिखाए जाते हैं। अब ये भी देखो भाई, ये भी आपके जो वर्ड्स है इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं। ये हो गया आपके 60 वर्ड्स, फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4। कुछ वर्ड्स, मतलब पूरे वर्ड इस तरीके से होंगे कि आपके जो फैक्टर्स है उससे रिलेटेड वर्ड्स ही जो है वहाँ होंगे, और जो आप लिखोगे वहाँ कोई ना कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी उन वर्ड से झलक रही होंगी। तो पूरे वर्ड्स इस तरीके से डिज़ाइन किए होते हैं कि आपके पूरे फैक्टर्स चेक होते हैं, ठीक है। 15 सेकंड आपको दिए जाते हैं सिर्फ एक वर्ड को लिखने के लिए। जब स्लाइड चेंज होती है तो 15 से 20 सेकंड दिए जाते हैं सेटल डाउन करने के लिए। फिर अगेन आपको दिखाया जाता है एक वर्ड, 15 सेकंड दिए जाते हैं आपके दिमाग में क्या, आपको तुरंत लिखना होता है। फिर नया वर्ड, नया वर्ड, नया वर्ड, आपको ऑर्डर मिस नहीं करना होता है। वहाँ पे वर्ड आएगा कैमरा, आपके मन में जो आता है, ठीक है, वो आपको लिख देना है। आपके मन, वहाँ पे वर्ड आएगा लाइट, आपके मन में जो आता है लिख देना है। फ्रेंड, मदर, डिज़ायर, ऐसे कुछ डे टू डे लाइफ के वर्ड्स जो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है, वर्ड्स जो है आपको लिखने होते हैं, वहाँ पे जो रिप्लाई, वो फैक्ट एंड फिगर्स आपको अवॉइड करना है। कैन, कुड, ही, शुड, विल, वुड, जो स्पेसिफिक नहीं है चीज़, इन वर्ड्स, इन सेंटेंसेस को आपको अवॉइड करना होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस जितने आप लिख सकते हो, जिस चीज़ के बारे में, कैमरा के बारे में आप लिख सकते हो ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस, लाइट के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, मदर के बारे में, रिलेशंस के बारे में, तो वो उस तरीके के आपको जो है सेंटेंसेस वहाँ लिखने हैं बेसिकली, ठीक है। टिप्स जैसे है, बी पॉजिटिव, वैल्यू बेस्ड, एक्शन ओरिएंटेड, अवॉइड डेफिनेशन, कोट्स, मीनिंगलेस सेंटेंसेस, स्पीड एंड स्पॉन्टेनिटी मैटर्स, डोंट ओवरथिंक। जो दिमाग में आ रहा है वो वहाँ जाके लिख दो। देयर इज इवन नो नीड टू राइट फुल सेंटेंस। जो आपका फर्स्ट थॉट आता है लाइट के बारे में, एक दो वर्ड्स में भी आता है, वो भी वहाँ पे जाके लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स जैसे मैं आपको चलो बैठ के दिखा देता हूँ। आपको बेसिकली अपने पास लिखना है इनके बारे में। आई मीन गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपके पास आता है लाइट, अब आप लाइट के बारे में जो है अलग अलग चीज़ लिख सकते हो। हर कोई अलग अलग चीज़ें इसके बारे में सोच सकता है। लाइट के आते ही आपके मन में क्या आता है, या फिर आप बोल सकते हो भाई सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ विटामिन डी, सबको मालूम है ये चीज़, ये भी आप सोच सकते हो, ठीक है। लाइट इज़ द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग थिंग ऑन दिस यूनिवर्स, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर मेडिटेशन एनलाइटन्स समवन, ये भी लिख सकते हो क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ आ रही है, ठीक है। लाइट ओवरकम्स डार्कनेस, आप ये भी लिख सकते हो। अब आपको सोचना है कि जो जो सेंटेंसेस मैंने बोले हैं उनमें से कौन सा सेंटेंस जो है एक ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस और एक एक्सेप्टेबल सेंटेंस हो सकता है। तो जब आप ये चीज़ समझ लोगे तो आपका दिमाग खुद ऑटोमेटिकली उस तरीके से जो है सोचना स्टार्ट कर देगा। फिर हर वर्ड के सामने आप उसी तरीके से पॉजिटिव, एक्शन ओरिएंटेड या ऑब्जर्वेशनल सेंटेंस लिखोगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। आगे बढ़ेंगे। फिर आता है हमारे पास सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन रिएक्शन जो टेस्ट है भाई, ये अगेन आपका एक डे टू डे लाइफ में कई सिचुएशंस आपके सामने आती हैं, आप उनमें कैसा परफॉर्म करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, ये जो एसएसबी में देखा जाता है। आप सुबह 8 बजे उठे, आपने देखा कि आपकी स्कूल बस नहीं आई है, वो पंचर हो गई है, बट आपके स्कूल में एग्ज़ाम था, व्हाट विल यू डू? बेसिक है, अब आपको जानना है इसके ऊपर। आपकी एक सिस्टर है,
वो एक मुस्लिम लड़के से प्यार करती है, घर वाले उसके अगेंस्ट है, तो आप अपनी सिस्टर को क्या राय दोगे? ये आपके ऊपर है, आप क्या क्या राय देते हो। आप एसएसबी में 5 बार फेल हो चुके हो, आपके पास लास्ट चांस है, तो आप क्या करोगे? ये आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके पास जो है आपका जो इमीडिएट सीनियर है वो कुछ और काम बता रहा है, कंपनी का जो बॉस है वो उसने मीटिंग में कुछ और काम बताया, आप क्या करोगे। आप एक यंग ऑफिसर हो, आप वैली एरिया में पोस्टेड हो, आप एक अननोन एक्टिविटी देखते हो आसपास हो रही है, आप वहाँ पे क्या रिएक्ट करोगे। तो इस तरीके के जो है डे टू डे लाइफ के कुछ सिचुएशंस जो है आपको 60 सिचुएशन दिखाई जाती है और आपको 30 सेकेंड्स का वहाँ पे जो है टाइम मिलता है अप्रॉक्सीमेट। तो आप कैसे उसमें रिएक्ट करते हो ये आपको वहाँ पे लिखना होता है। टाइम कम इसलिए होता है बिकॉज प्रेशर लाइक सिचुएशन में ही जो है आपका रियल सेल्फ सामने आएगी। 60 short situations in a given booklet, 30 minutes time. Write brief to the point action reactions of the each situation. Attempt maximum situation 45 plus आपको लिखनी है। Responses should reflect maturity, initiative, responsibility. Avoid skipping और writing will think, will ask. Be decisive मतलब आपको कर देनी है वो चीज़। Did this, ठीक है। तो ये कुछ SRT के बारे में इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेन चीज़ जो वॉरियर्स आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको जो है एक प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे बताऊँ आप वो रिस्पॉन्स वहाँ पे लिखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने बोला आपको पूरी चीज़ें इंटरलिंक्ड है, आपका PPDT, स्क्रीनिंग, टैट, वैट, SRT, स्टोरीज जो आप लिख रहे हो उसी के जो एक्शंस है वहाँ वही बेसिकली जो है आप यहाँ पे अपने रिएक्शंस भी लिखोगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपका रिएक्शन ही लिया गया है स्टोरी को देख के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस थिंग कि आपका रिएक्शन जो है हर जगह देखा जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से कॉपी करो, बुक से आप देखो कि वहाँ पे ये है तो उसने ये लिखा है। आप क्या करोगे, आपकी पर्सनैलिटी एज ए इंडिविजुअल आप क्या करोगे, ठीक है। तो वो आपको जो है ध्यान में रखना है। फिर आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है वो ये होता है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, आपको एक एक पैराग्राफ जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स में लिखना होता है। पहला क्वेश्चन जो है इसमें रहता है व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, या फिर ये हो सकता है व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट योरसेल्फ। कुछ भी क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनर आपसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है। 15 मिनट मिलते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का बेसिकली ये जो टेस्ट है आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हो, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कैसे इंप्रूव करना चाहते हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में सोचते हो सेम मेरे पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए जो बुक्स में रिस्पॉन्सेज है इसके बारे में वो कभी भी उनको लिख के आप रिकमेंड नहीं हो सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हो कि भाई आप एक नंबर के कामचोर हो, काम नहीं करते हो, 12 बजे उठते हो, 2 बजे उठते हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देते घर वाले, तो भाई आप खुद जान सकते हो कि आपके अंदर कितनी OLQ है। वहीं आपके पेरेंट्स आपके बारे में सोचते हो कि भाई आप एक रिस्पॉन्सिबल हो, घर के बड़े बड़े डिसीजंस आपसे लिए जाते हैं, आपसे बार बार पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको भी पता लगेगा कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ है। सिमिलरली बात रही टीचर्स की, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके टीचर्स को पता होता है कि भाई जिस टीचर बार बार जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है, बार बार जिसको महत्व दिया जा रहा है क्लास के अंदर, वो लड़का मतलब कुछ टैलेंट है उसके अंदर। जो कोई बैक बेंचर है जिसको कुछ पता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में, हो सकता है कि बैक बेंचर हो, उसके अंदर वो क्वालिटीज़ हो, वो इंट्रोवर्ट हो, बट स्टिल योर टीचर्स ओपिनियन मैटर्स अ लॉट। उनको टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए देते हैं, नहीं देते हैं, हेड बॉय किसको बनाते हैं, हेड गर्ल किसको बनाते हैं, स्पोर्ट्स में आपका कितना इंटरेस्ट है, वो पूरी चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी रहती है। नेगेटिव चीज़ें भी आपके बारे में आपके पेरेंट्स जो सोचते हैं वो भी आपको डिपेंड करता है, लिखना है या नहीं लिखना आपके मूड के ऊपर है पूरी चीज़ें।
उसके बाद फिर आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके दोस्तों को आपके बारे में अच्छी चीज़ें मालूम होती है, वो चीज़ें आपको लिखनी होती है। आप अपने बारे में खुद क्या सोचते हो, भाई मैं किस तरीके का इंसान हूँ, आपको वो भी लिखना रहता है। और कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपको वो चीज़ें भी जो है यहाँ पे लिखनी रहती है। ठीक है, टिप्स की बात कर लेते हैं भाई। सेल्फ डिस्क्रिप्शन के लिए बिल्कुल बी ऑनेस्ट, बैलेंस्ड एंड शो ग्रोथ माइंडसेट, अवॉइड आइडियलिस्टिक एग्जरेटेड डिस्क्रिप्शन, मेंशन रियल ट्रेट्स, हाउ यू प्लान टू इम्प्रूव वीकनेसेस। और आपको ध्यान में रखने की जरूरत है फाइनल प्रिपरेशन टिप फॉर एसएसबी साइक। Practice all tests in timed condition. Focus on being original and consistent, natural in responses. Avoid mugged up or fake answers. They are easily detected. Keep a positive outlook, clarity of thought and confidence in your expression. तो इनको लिखने से आप पढ़ सकते हो आप, लेकिन जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप को एनालाइज नहीं करोगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इफ़ आई एम एन असेसर, मेरे सामने दिन के 100 200 कैंडिडेट, जिनको उन्होंने हज़ारों कैंडिडेट्स को असेस करा होता है। आपको पता होगा कि स्टोरीज भी बहुत लिमिटेड ही होगी मार्केट के अंदर। अब कोई बंदे की पर्सनैलिटी अलग है, बट वो रटे रटाई स्टोरी लिख रहा है, तो बहुत इट इज़ वेरी इजीली डिटेक्टेबल, वेरी इजीली उसको पता लग जाता है। तो इसीलिए जो आपकी पर्सनैलिटी है, अगर आप अलग से पर्सनैलिटी हो तो आप हर चीज़ अलग लिखोगे वहाँ पे, और वो भी पता लग जाएगा कि आपके नेचुरल रिस्पॉन्सेज है। तो बस आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, यू नीड टू बी वेरी पॉजिटिव, ठीक है, यू नीड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, यू नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जो ऑप्शनल क्वालिटीज़ जैसे मैंने आपको बताया, वो आपके रिस्पॉन्सेज जो है खुद आपके एक्शंस में झलकेंगे। तो अब एसएसबी साइक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस सेशन को करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे नए सेशन के साथ, जो कि होगा अगेन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट। टिल टाइम गाइस, टेक केयर एंड डू ज्वाइन अस विद डिजिटल वेंचर्स, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है। वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए हमारे पास मौजूद है, 24/7 असिस्टेंस है, उसके साथ साथ टॉपर्स के द्वारा प्रोवाइडेड हैंड रिटन नोट्स आप लोगों के लिए मौजूद है, एंड बहुत चीज़ें आप लोगों के लिए मौजूद है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल टाइम गाइस, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।